या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय को संस्कृत भाषा में शैल कहा जाता है। ऐसे में हिमालय राज की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को सती, हेमंती, उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। माँ शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में बताएं तो इनका वर्ण सफ़ेद है। माता ने श्वेत रंग के वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। माता की सवारी वृषभ यानी कि बैल है। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। माँ का यह रूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य दर्शाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्राप्त स्नान कर निवृत्त हो जाए, फिर माँ का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के चित्र को स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम अक्षत चढ़ाए। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, उनको मंत्रों का जाप करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ शैलपुत्री की आरती उतारें और भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजा मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग है सफ़ेद दिखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर, चावल, सफ़ेद मिष्टान आदि का भोग लगाए। माँ शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है। ऐसे में माँ का प्रिय रंग सफ़ेद है। इसी कारण से माँ को नवरात्रि के पहले दिन सफ़ेद रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री के रूप को लेकर पौराणिक कथा प्रचलित है। जब माँ ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था तब वह मनुष्य अवतार में थी। भगवान शिव के सम्मान दैवीय अवतार धारण करने और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगी माना था। कहा जाता है कि माता की यह तपस्विनी रूप माँ शैलपुत्री के नाम से जाना गया है। तो ये थी नवरात्रि के पहले दिन माता रानी की माँ शैलपुत्री के स्वरूप। माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी, बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह और उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को तिरस्कार कर रही थी। स्वयं दक्ष भी अपमान करने का मौका न छोड़े। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाह कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला से जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। माँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से भक्तों को मुरादें पूरी हो जाती है। कहाँ तो यहाँ भी माना जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यदि प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं।
माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल है और दाहिने हाथ में त्रिशूल है।